नमस्कार साथियों आप थंबनेल देख के समझ ही गए होंगे हम इस वीडियो में क्या डिस्क्राइब करने वाले हैं। हम आज की वीडियो में बताने वाले हैं 10 विजिटिंग प्लेस के भारत के, जो कि मोस्ट विजिटिंग प्लेस की लिस्ट में सबसे ज़्यादा शामिल हैं। तो आप इन 10 विजिटिंग प्लेस को विजिट कर सकते हैं न्यू ईयर पे, या कभी भी आप विजिट कर सकते हैं। ऑफकोर्स ज़रूरी नहीं कि न्यू ईयर के दिन ही हो, आप कभी विजिट कर सकते हैं। 10th के 10th भी कर सकते हैं, या एक भी विजिट कर सकते हैं। बहुत मोस्ट विजिटिंग प्लेस की लिस्ट मैं आपके सामने लेके आया हूँ। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो हम चालू करते हैं, बने रहिए लास्ट तक। साथियों 10 सबसे मोस्ट विजिटिंग प्लेस में से हम सबसे पहले बात करते हैं श्रीनगर की, यानी कि जम्मू कश्मीर की। तो साथियों, जैसा कि जानते हैं, इसे धरती का स्वर्ग भी कहा जाता है। डल झील में नाव की सवारी और तैरती हुई हाउस बोट दुनिया में आपको कहीं देखने को नहीं मिलेंगे। यहाँ पर मुख्य आकर्षण की अगर बात करें तो मुगल गार्डन, डल झील और ट्यूलिप गार्डन जैसे हैं। सर्दियों में यहाँ की बर्फबारी और गर्मियों में खिले हुए फूल इसे सबसे अलग बनाते हैं। तो आप यहाँ भी न्यू ईयर पर विजिट करने आ सकते हैं, तो आपको काफ़ी अच्छा यहाँ पर लगेगा। खासतौर पर यहाँ पर सर्दियों में सबसे ज़्यादा टूरिस्ट में यहाँ पर अट्रैक्टिव होते हैं और यहाँ पर घूमने के लिए आते हैं, जमी हुई झीलों को देखने के लिए, बर्फ़ का आनंद लेने के लिए। तो आप भी यहाँ पर आ सकते हैं। दोस्तों, दूसरी विजिटिंग प्लेस की हम बात करते हैं, तो जो कि है फूलों की घाटी, जिसे वैली ऑफ फ्लावर्स के नाम से भी जाना जाता है। भारत के उत्तराखंड राज्य के चमोली जिले में स्थित एक प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान और यूनेस्को विश्व धरोहर भी है, जो अपनी अद्भुत सुंदरता, दुर्लभ अल्पाइन फूलों और जड़ी बूटियों के लिए जाना जाता है। खासकर अगर मैं बात करूं तो यहाँ मानसून के मौसम में यहाँ रंग बिरंगे फूलों से ये घाटी भर जाती है और प्रकृति प्रेमी व ट्रैकर्स के लिए यह आकर्षण का केंद्र बन जाती है। यह नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा है और पुष्पावती नदी घाटी में स्थित है। यहाँ साथियों कम से कम 500 प्रकार से अधिक विभिन्न प्रकार के जंगली फूल खिलते हैं, जो कि अल्पाइन जिन्हें आप कह सकते हैं, और उनको अल्पाइन भी कहा जाता है। तो आप बिल्कुल यहाँ पर आइए और आनंद ले सकते हैं। साथियों में अगर तीसरी विजिटिंग प्लेस की बात करूं तो जो कि है लेह लद्दाख। भारत के खूबसूरत ऊंचाई वाला केंद्र शासित प्रदेश है, जो अपनी सुंदरता, प्राकृतिक सुंदरता जैसे ऊंचे पहाड़ों, बौद्ध मठों, हेमिसमठ और शानदार झीलों जैसे पैंगोंग झील के लिए जाना जाता है, जो कि सर्दियों के टाइम पर पूरी तरह बर्फ बन जाती हैं। और मैं अगर और बात करूँ तो यहाँ पर सबसे अच्छा व्यू पॉइंट क्या हो सकता है आपके लिए, तो वो हो सकता है आप यहाँ पर बाइक से आइए, लेकिन शर्त यह है कि आपकी जो बाइक है वो 150 सीसी से ऊपर ही यहाँ पर होनी चाहिए, क्योंकि लेह लद्दाख में अक्सर ऐसा कोई बाइक राइडर्स नहीं होगा जो कि यहाँ पर बाइक से नहीं घूमना चाहता होगा, क्योंकि यहाँ का जो बाइक से घूमने का व्यू है सबसे ब्यूटीफुल व्यूओं में से एक माना जाता है। आप यहाँ पर बाइक से आइए तो आपको बहुत शानदार नज़ारा आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो आप ये भी अपने विजिटिंग प्लेस में शामिल कर सकते हैं। साथियों, अगर मैं चौथी विजिटिंग प्लेस की बात करूं तो जो कि है एक हिस्टोरिकल विजिटिंग प्लेस। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं हम्पी का रथ मंदिर, जो कि कर्नाटक में स्थित है, जो असल में विजय विट्ठल मंदिर परिसर में स्थित गरुड़ को समर्पित एक मंदिर है। विजयनगर साम्राज्य की कलात्मक और वास्तुकला का एक अद्भुत नमूना है, जिसे 16वीं सदी में राजा कृष्णदेव राय ने बनवाया था। और यह भारत के प्रसिद्ध पाषाण रथों, इनकी स्टोन रथों में से एक है, जिसे यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में भी शामिल किया गया है। तो यहाँ पर भी आप घूमने के लिए आ सकते हैं, जो इसे कर्नाटक के सबसे प्रसिद्ध स्मारकों में से एक बनाती है। साथियों, फिफ्थ विजिटिंग प्लेस की हम बात करते हैं, तो जो कि है पंचमढ़ी। मध्य प्रदेश का एक खूबसूरत हिल स्टेशन है, जिसे सतपुड़ा की रानी के नाम से भी जाना जाता है, जो अपने झरनों, गुफाओं जैसे पांडव गुफाएं, हरी भरी घाटियों और प्राकृतिक झरने के लिए प्रसिद्ध है। सतपुड़ा बायोस्फीयर रिजर्व का एक हिस्सा है, जो पर्यटन और प्राकृतिक प्रेमियों के लिए एक शानदार जगह है। यहाँ का मौसम पूरे साल सुहाना रहता है और अपनी ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व के लिए जाना जाता है। यहाँ पर साथियों धार्मिक स्थल की अगर मैं बात करूँ तो जटाशंकर महादेव और चौड़ागढ़ महादेव जैसे पवित्र स्थल हैं, जो कि एक धार्मिक महत्व अपना रखते हैं। साथियों, हमारे 6 विजिटिंग प्लेस की बात करते हैं, जो कि है ऊटी, जो तमिलनाडु का एक प्रसिद्ध, लोकप्रिय और खूबसूरत हिल स्टेशन है, जो अपनी ठंडी जलवायु, हरे भरे चाय के बागानों, नीलगिरी पहाड़ियों और प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता है। इसे पहाड़ों की रानी भी कहा जाता है और यह अपनी बोटिंग, बोटेनिकल गार्डन, टॉप ट्रेन, नीलगिरी माउंटेन रेलवे स्टेशन और डोडेबेटा पीक जैसे आकर्षकों के लिए प्रसिद्ध है, जो अपने
प्राकृतिक प्रेमियों और पर्यटकों के लिए शानदार जगह है। यहाँ पर नीलगिरी माउंटेन रेलवे, ऊटी झील, बॉटनिकल गार्डन, रोज गार्डन, गुलाब गार्डन और डोटेबेटा पीक के लिए जाना जाता है। और यहाँ पर ट्राइबल्स के लिए भी नीलगिरी हिल स्टेशन यानी कि ऊटी हिल स्टेशन जाना जाता है। दोस्तों हमारे 7th विजिटिंग प्लेस की हम बात करते हैं, जो कि गंगटोक। भारत के उत्तर पूर्व राज्य सिक्किम की राजधानी है। राजधानी होने के साथ साथ जो पूर्वी हिमालय की पहाड़ियों में लगभग 1700 मीटर की ऊंचाई पर स्थित एक खूबसूरत हिल स्टेशन भी है। और कंचनजंगा पर्वत का शानदार नज़ारा देख सकते हैं आप यहाँ से, जिसे एक प्रमुख पर्यटन केंद्र बनाता है। यह सिक्किम के दक्षिण पूर्व भाग में स्थित तीस्ता नदी की एक सहायक नदी पर स्थित है और हिमालय की शिवालिक पहाड़ियों का हिस्सा है। यहाँ अपनी मुख्य अगर विशेषताओं की बात करूँ तो अपनी प्राकृतिक सुंदरता, मठों जैसे रूमटेक मठ, झीलों जैसे तमोमंगो झील, झरनों और प्राकृतिक विविधता के लिए प्रसिद्ध है। यह सिक्किम का सबसे बड़ा शहर है और सिक्किमी भूटिया, लेमचा और गोरखाली समुदाय का घर है, जो इसे एक जीवंत गतिशील केंद्र बनाता है। यहाँ भी एक खूबसूरत है, आप यहाँ पर हिल स्टेशन का आनंद आप यहाँ पर आके ले सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत प्लेसों में से एक है भारत की, तो आप यहाँ भी विजिट करने आ सकते हैं। साथियों हम हमारे 8 विजिटिंग प्लेस की बात करते हैं, जो कि है LAP। इसे पूर्व का वेनिस भी कहते हैं। केरल का एक खूबसूरत तटीय शहर है जो अपने शांत बैकवाटर, हाउसबोट, खूबसूरत समुद्र तटों और पाम के पेड़ों से घिरे नहरों के नेटवर्क के लिए दुनिया भर में मशहूर है। जहाँ पर्यटक हाउसबोट क्रूज, शिकारा राइड्स और स्थानीय गांव के जीवन का अनुभव कर सकते हैं। साथ ही LAP बीच और मंदिर का भी आनंद ले सकते हैं, जो केरल के एक प्रमुख पर्यटन स्थलों में से एक इसको बनाता है। तो आप यहाँ पर भी आप अपना जो है ना घूमने आ सकते हैं और आनंद ले सकते हैं। साथियों 9th विजिटिंग प्लेस की हम बात करते हैं, जो कि है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। भारत के असम राज्य के गोलाघाट और नागांव जिले में स्थित है, जो अपने एक सींग वाले गैंडे के लिए, भारतीय गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। और यह एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल भी है। यह ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे फैला है और बाघ, हाथी, जंगली भैंसों और पक्षियों के लिए भी ये जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पर कई सारी प्रजातियाँ यहाँ पर स्थित हैं। अगर सबसे मुख्य बात करूँ मैं, तो यहाँ पर एक सींग वाले गैंडे के लिए ही यह सबसे ज़्यादा जाना जाता है। साथियों अब हम बात करते हैं हमारे 10th विजिटिंग प्लेस की। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ जैसलमेर की, जिसे आप थार रेगिस्तान के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि यह भारत के राजस्थान राज्य के पश्चिमी भाग में स्थित है, जो कि थार रेगिस्तान के बीचों बीच स्थित है। जिसे इसकी पीली वाली और पत्थरों की इमारतों और किले के कारण इसे गोल्डन सिटी भी कहा जाता है, यानी कि स्वर्ण नगरी भी इसे कहा जाता है। यह पाकिस्तान सीमा के पास है और अपनी ऐतिहासिक किलों, नक्काशीदार हवेलियों और रेगिस्तान सफारी के लिए सबसे ज़्यादा मशहूर है। यह दोस्तों अगर मैं आपसे एक बात बोलूँ, यह अपने गोल्डन सिटी के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर सोनार किला है जैसलमेर में। और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ पटावाओं की हवेली, सलीम सिंह की हवेली और गड़ीसर झील, कुलधारा गांव भी यहाँ पर प्रमुख स्थल हैं घूमने के हिसाब से। अगर मैं बात करूँ आज के अकॉर्डिंग, तो आप आज का अकॉर्डिंग अगर आप जैसलमेर जाते हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ जा रहे हैं आप जो डेजर्ट डांस होता है उसे देखने के लिए, जो आपकी रीलों में आया होगा, आप खुद देखते होंगे रील्स को, तो इसलिए आप हो सकता है वहाँ पर जाना चाहते हैं, लेकिन आप गलत हैं। आप जैसलमेर जाइए, घूम के आइए और उसकी सौंदर्यता, उसकी विशालता, उसकी ऐतिहासिक महत्व को समझिए, ना कि सिर्फ आप डेजर्ट डांस देखकर ही आइए। चलिए दोस्तों, इस वीडियो को मैं समापन की ओर करता हूं और उम्मीद है आपको अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल संसार फैक्ट को सब्सक्राइब करना ना भूलें और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए बने रहें हमारे साथ। चलिए दोस्तों, राम राम।